हेलो दोस्तों, एसेट अंतिल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दो स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने 4 मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जाना था। मल्टी बैगर स्टॉक जिनके बारे में हमने जाना था, ये कंपनियां अपने सेक्टर की लीडर कंपनियां हैं और ये कंपनियां ऐसी है कि यदि आप इनको अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आपको इन्हें वॉच करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन दो कंपनियों को मैं लेके आया हूँ, ये दोनों कंपनियां स्मॉल कैप सेक्टर से आती है। स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनियां इस प्रकार की कंपनियां होती है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो सबसे ज़्यादा गिरने में आगे ये कंपनियां ही रहती है। तो हमें इन कंपनियों में पैसा लगाना है तो हमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। हमें जो भी कंपनियां लेनी है वो इस प्रकार की कंपनियां होनी चाहिए कि उनका फंडामेंटल बहुत ही मजबूत हो और हमें पता होना चाहिए कि आने वाले समय में ये कंपनियां जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में ये बहुत ही अच्छा करेंगी। हमारे पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक और उसके बाद मिड कैप स्टॉक और कुछ हिस्सा स्मॉल कैप स्टॉक का भी होना चाहिए। यदि हमारे पोर्टफोलियो में 5 से 7 स्टॉक स्मॉल कैप होंगे, यदि उनमें से एक स्मॉल कैप स्टॉक भी चल गया तो हमारे पैसे को आने वाले 10 से 15 साल के बाद ही कम से कम 200 गुना बनाने की भी क्षमता रखता है स्मॉल कैप स्टॉक। लेकिन इस प्रकार से होते हैं कि हमें इनको समय समय पर वॉच करना होता है। इन दोनों कंपनियों को मार्केट में लिस्ट हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जब से ये दोनों कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तब से इन दोनों कंपनियों ने हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। यदि हम इन दोनों कंपनियों के रिटर्न के बारे में बात करें तो आप दोस्तों रिटर्न को देख के चौंक जाओगे कि इन कंपनियों ने हमारे पैसे को 30 गुना बना के दिया है, वो भी मात्र 2-2.5 साल में। चलो देखते हैं इन दोनों कंपनियों के बारे में, ये कौन सी कंपनियां हैं और क्या कारोबार करती है और ये कंपनियां आने वाले समय में क्या लॉन्ग टाइम तक टिक पाएगी। पहली कंपनी का नाम ग्रीन पैनल इंडस्ट्री है। यह कंपनी बहुत ही अच्छी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 5,396 करोड़ है। यह कंपनी होम डेकोरेटेड फर्नीचर बनाती है। यह कंपनी अपने सेक्टर में लगभग मोनोपोली क्रिएट करती है। यदि हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो यह कंपनी आने वाले समय में ग्रो इसलिए कर सकती है दोस्तों, क्योंकि यह MDF सेक्टर की लीडर कंपनी है। MDF यानी मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। MDF बनाने में इंडिया में लार्जेस्ट आती है और पूरे वर्ल्ड में यह 5वें नंबर पर आती है। MDF एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है प्लाईवुड का। इंडिया में भी MDF का यूज बढ़ेगा। इंडिया में MDF सेक्टर की ग्रोथ 15 से 17% CAGR से बढ़ रही है। आगे इस सेक्टर की ग्रोथ इसी प्रकार से बढ़ती रही तो ग्रीन पैनल जैसी कंपनियों को बहुत ही बेनिफिट होगा। यदि हमें इस प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें एक बार इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अच्छी तरह से इस कंपनी के बारे में जानना चाहिए। चलो देखते हैं कंपनी के रिटर्न चार्ट को। स्टॉक का मौजूदा भाव 440 रुपये पर चल रहा है, यानी कि यह है कि दोस्तों यह कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी हमें लगभग 15% करेक्शन पर मिल रही है। यदि हम कंपनी के एक महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी ने हमें एक महीने में -3% का रिटर्न दिया है। यदि एक साल की चार्ट की बात करें तो इस कंपनी ने हमें एक साल में 75% का रिटर्न दिया है। यानी कि जिन इन्वेस्टरों ने इस कंपनी में आज से एक साल पहले 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होगा, उसकी वैल्यू आज के टाइम में 1,75,000 हो गई है। यदि हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो लॉन्ग टाइम में इस कंपनी ने हमें लगभग 990% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो दोस्तों क्या गजब रिटर्न दिया इस कंपनी ने। इस कंपनी को भी मार्केट में आए हुए 3 साल भी नहीं हुए। आप देख सकते हो इस कंपनी की लिस्टिंग 2019 की है, यानी कि अक्टूबर 2022 में इस कंपनी को 3 साल पूरे होंगे। लेकिन 3 साल पूरे होने से पहले ही कंपनी ने हमारे पैसे को लगभग 10 गुना बना के दिया है। यानी कि जिन निवेशकों ने इस कंपनी में आज से 3 साल पहले निवेश किया होगा 1 लाख रुपये, तो उस 1 लाख की वैल्यू आज के समय लगभग 10 लाख रुपये हो चुकी होगी। अब देखते अगली कंपनी का नाम, राजरत्न ग्लोबल वायर। इस कंपनी का मार्केट कैप 5,767 करोड़ है। यह कंपनी जो काम करती है उसमें लगभग मोनोपोली क्रिएट करती है। यदि हम कंपनी के रिवेन्यू कहाँ से आता है इसके बारे में बात करें तो कंपनी 2 सेगमेंट में काम करती है। पहले सेगमेंट में कंपनी हाई कार्बन स्टील वायर बनाती है, जिनका प्रयोग कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में होता है। इस सेगमेंट से कंपनी को 7 से 8% का रिवेन्यू मिलता है।
दूसरे सेगमेंट की बात करें तो कंपनी टायर बीड वायर बनाती है, जिससे कंपनी को लगभग 90 से 92% का रेवेन्यू आता है। टायर बीड वायर का प्रयोग ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में होता है। जितने भी वाहन होते हैं सभी के अंदर टायर लगे होते हैं। टायरों के अंदर ही इस स्टील की वायर का प्रयोग किया जाता है। इस स्टील की वायर पर कॉपर और ब्रोंज का लेप करके टायर के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे कि हमारा टायर लंबे समय तक चल जाता है। यदि हम कंपनी के क्लाइंट देखें तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां इस कंपनी की क्लाइंट है। चलो देखते हैं कंपनी के क्लाइंट। देखो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस कंपनी की क्लाइंट बहुत ही अच्छी और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। चलो देखते हैं कंपनी के रिटर्न चार्ट को। स्टॉक का मौजूदा भाव 1135 रुपये चल रहा है, जो कि लगभग अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है। एक वीक में कंपनी ने 4.27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक महीने में 28.04% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक साल में ही इस कंपनी ने हमें 187% का रिटर्न दे दिया है। यानी कि जिन निवेशकों ने इस कंपनी में आज से एक साल पहले 1 लाख रुपए निवेश किया होगा, उसकी वैल्यू आज के समय 2,87,000 रुपये हो चुकी होगी। चलो देखते हैं ऑल टाइम में इस कंपनी ने हमें क्या रिटर्न दिया है। तो इस कंपनी ने हमें जब से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है तब से 2945% का रिटर्न बना के दिया है। यानी कि आपने 27 मई 2020 में यदि इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज उस 1 लाख की वैल्यू लगभग 30 लाख रुपए बन चुकी होती। इस प्रकार की कंपनियां मार्केट में बहुत ही कम होती है जिनका फंडामेंटल भी मजबूत हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।